अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका मेरे तमाम देखने वालों का UGA ऑफिशियल पोर्टल में खुश आमदीद। अगर तो आप लोग डे 1 से मेरे तमाम लेक्चर सुन रहे हैं तो आज वाले लेक्चर को सुनने में समझने में काफ़ी हेल्प होगी। अगर तो आपने मेरा प्रॉबेबली लास्ट लेक्चर, कल का लेक्चर सुना हुआ और समझा हुआ, उसकी प्रैक्टिस भी की हुई है, तो फिर जो मेरी आज की बातें होंगी वो यकीन करें बहुत जल्दी आपके पल्ले पड़ेंगी। अभी तक इस चैप्टर में जो हम बात कर चुके हैं दैट इज द वेक्टर पोर्शन। वेक्टर पोर्शन की आपको याद होगा कि जब मैंने ये चैप्टर शुरू करवाया था, इसके पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो वेक्टर्स का जो पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया। मैंने एक डायग्राम बना के कहा था कि जो हाफ या हाफ से ज़्यादा का पोर्शन है इस चैप्टर का वो वेक्टर्स पे बेस करता है और जो बाकी थोड़ा सा पोर्शन है, चंद चीज़ें हैं, वो इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस करती हैं। तो वेक्टर का काम यानी कि मोर देन 80% काम हम लोग कर चुके हैं और बाकी थोड़ा सा काम, चंद एक डेफिनेशन जो रह गई है इक्विलिब्रियम के ऊपर, उसे हमने आज करना है। So we are heading towards the new topic, that is equilibrium. इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? हैव यू एवर हर्ड द वर्ड इक्विलिब्रियम बिफोर दैट? क्या होता है इक्विलिब्रियम? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या कहीं और पढ़ा हो? जरा सोचिए, व्हाट इज मींट बाय इक्विलिब्रियम? लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम का मतलब है एनीथिंग विच इज बैलेंस्ड, इक्वली बैलेंस्ड। सो इक्विलिब्रियम मीन्स अ थिंग विच इज बैलेंस्ड, जो चीज मुतवाजन हो, जो चीज बैलेंस हो चुकी हो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। मगर फिजिक्स में जो चीज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, यहां पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अब जरा एक कदम पीछे आइए, कल का लेक्चर दोहराइए। मैंने बताया था कि दो किस्म के मोशंस हैं। एक मोशन वो है जो फोर्स की वजह से है। मैंने वहां पे आपको बताया था, जब टॉर्क का टॉपिक पढ़ा रहा था उसके एंड पे मैंने बताया था कि जो फोर्स की वजह से मोशन होता है वो लीनियर मोशन है। मैंने फोर्स को डिफाइन किया था कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी इट मूव्स और टेंड्स टू मूव, इट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। इसके बरअक्स, इसके ऑपोजिट साइड पे टॉर्क है। तो टॉर्क कौन सा मोशन करवाता है? सर्कुलर मोशन करवाता है। इसी तरह इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी दो है, एक लीनियर मोशन के लिए है, एक रोटेशनल मोशन के लिए है। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं बारी बारी दोनों को भी समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम मैंने आपको जनरली बता दिया बैलेंस है। बैलेंस्ड स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कि भाई मोशन दो किस्मों के हैं, तो इक्विलिब्रियम की शर्तें, कंडीशंस भी दो होंगी। पहली बात करते हैं लेट्स से लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन में अगर बॉडी बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड से क्या मुराद है? बैलेंस से मुराद यह है कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है पहली बात, या और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, तो हम कहेंगे कि भाई इस स्टेट में बॉडी जो है दैट इज इन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो याद रखिएगा, लीनियर मोशन के लिए जो शर्त है इक्विलिब्रियम की उसे कहा जाता है फर्स्ट कंडीशन। अब यहां पे मैंने ये दो चीजें ऐसे क्यों बताई, उसकी रीजन ये है कि बाज़ औक़ात सवाल आ जाता है व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बात जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात सवाल कुछ उस तरह से आ जाता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? तो लीनियर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि या तो बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो, या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो हम कहेंगे बॉडी की जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, लीनियर इक्विलिब्रियम की शर्त है, वो फुलफिल हो रही है। अब आप अगर यहां पे गौर करें तो आप ये देख सकते हैं कि इफ वेलोसिटी इज जीरो और वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, सबसे अहम बात मैं यहां पे लिखता हूं, इन दोनों केसेस में जो गौरतलब बात है वो ये है कि एक्सेलरेशन इज जीरो। याद रखिएगा सबसे अहम बात, मैं यहां पे नोट की शक्ल में लिख देता हूं, एमसीक्यू बहुत दफा पूछा जाता है। याद रखिएगा इन लीनियर इक्विलिब्रियम
जो लीनियर मोशन का इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन कोई प्रोड्यूस नहीं होती, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती, या बॉडी रेस्ट पे पड़ी रहेगी। फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी दिस डस्टर पड़ा हुआ स्टैटिक है, ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में फॉल कर रहा है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, ये यूनिफॉर्म ये इसकी वेलोसिटी जीरो है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। इसके बरक्स देखें, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या, देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वंस अगेन जीरो, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। अच्छा, अगर यहां पे आपको ये बात मेरे बच्चों समझ में आ गई है कि एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए एक और चीज जहन में रख लें। You know that if acceleration is zero, what will be the force? आप जानते हैं कि F is equals to ma होता है, तो अगर a जीरो हो जाएगा, what will be force? जीरो। याद रखिएगा, in the first condition of equilibrium, पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी पे तमाम फोर्सेस का सम भी जीरो होता है। मान लीजिए इसी बात को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि ये डस्टर रेस्ट पे रुका हुआ, इट इज नॉट मूविंग। आपने क्या कहा था, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। कैसे, वो कैसे होगा, मान लें कि इस डस्टर पे इस तरफ फोर्स लग रही है टुवर्ड योर लेफ्ट साइड 5 न्यूटन, और इसकी इस तरफ यानी राइट साइड पे जो फोर्स लग रही है वो भी 5 न्यूटन है, तो टोटल फोर्स क्या हो गई, यहां से लगने वाली फोर्स पॉजिटिव, यहां से लगने वाली फोर्स नेगेटिव। आप जानते हैं कि ऑपोजिट फोर्सेस, एक पॉजिटिव होती है तो एक नेगेटिव होती है, टोटल फोर्स क्या आ गई, जीरो। तो क्या ये राइट पे या लेफ्ट पे जाएगा, इट विल नॉट मूव एट ऑल, इट विल रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट भी रहेगा। दैट्स व्हाई वी विल से इट इज फॉलोइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन की ऑफ इक्विलिब्रियम में मैंने ये भी आपको बता दिया कि इन दिस केस आई एम गोना राइट इट डायरेक्टली, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, आपको समझ तो आ गई ये जीरो कैसे है। याद रखिएगा, इन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम sum of all the forces acting on the body is zero। तो लो भाई, ये सारी बात जो मैंने की है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करती है। अब जरा एक लम्हे के लिए ये सारी बात को एक दफा रिवाइज कर लें। मैंने कहा कि भाई इक्विलिब्रियम क्या चीज है, इक्विलिब्रियम वो चीज है कि जब बॉडी बैलेंस्ड स्टेट में हो। बैलेंस्ड स्टेट से क्या मुराद है, हम फिजिक्स में मोशन में बैलेंस्ड दो किस्म के मोशन लेते हैं, एक लीनियर मोशन है और एक सर्कुलर मोशन है, उस रोटेशनल मोशन को, सर्कुलर मोशन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में तब जाएगी, तब बोले तो कंडीशन तब जाएगी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे, बॉडी इज नॉट मूविंग, वेलोसिटी जीरो है। या दूसरी बात, if the body is moving with linear velocity, with uniform linear velocity, यानी कि उसकी linear velocity जो straight line velocity है वो uniform है, v is uniform। दोनों केसेस में एक ही रिजल्ट निकलता है, दोनों केसेस में एक ही बात निकलती है कि एक्सेलरेशन जीरो है। सो याद रखिएगा, अगर पहली बात, अगर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो, इसका मतलब है बॉडी क्या कर रही है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है, और साथ ही साथ उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ इसकी सब स्टेट्स हैं, सब कंडीशंस हैं। अब देखो यार, हमारे पास जनरली दो एक्सेस पे फोर्स लग सकती हैं। पहली, अगर एक्स एक्सेस पे फोर्स लग रही हो तो क्या ख्याल है, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर तो भाई एक्स एक्सेस पे फोर्स लग रही है, मान लो जो मैंने भी आपको डस्टर की एग्जांपल दी थी, ये इस तरफ भी एक्स एक्सिस है, इस तरफ भी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या था, जीरो। इधर भी 5, इधर भी 5, ऐसे ही है ना। अभी मैंने बताया कि इधर 5 न्यूटन लग रही है, इधर भी 5 न्यूटन लग रही है, टोटल फोर्स क्या है, वंस अगेन जीरो। सो याद रखिएगा, अगर तो एक्स एक्सिस पे फोर्सेस लग रही है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, एग्जांपल मैंने आपको डस्टर की दी। रियल लाइफ में पेपर में लिखने के लिए एक्स एक्सिस की कोई अच्छी एग्जांपल आपको जहन में है, मेरे जहन में एक एग्जांपल आ गई। द एग्जांपल इज टग ऑफ वॉर। अब ये क्या चीज है यार, नहीं है,
व्हाट इज मींट बाय टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर कहते हैं रस्सा कशी को। रस्सा कशी जो छोटे होते हैं, आप बड़े शौक से स्कूल में पार्टिसिपेट किया करते थे। एक रस्से को एक टीम यहाँ से खींच रही है, एक टीम यहाँ से खींच रही है। मान लें कि वो जो टग ऑफ वॉर में रस्सा ना ए टीम के पास जा रहा है ना बी टीम के पास जा रहा है, क्योंकि दोनों ही बराबर फोर्सेस लगा रही हैं। वो रस्सा जहाँ पे है वहाँ पे रुका रहेगा। हम कहेंगे वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। कैसे? बिकॉज सम ऑफ, ये सम का साइन है, परेशान नहीं होना देखे, ठीक है, समिशन का साइन है, पहले देख चुके हैं। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। दैट फर्दर मींस कि भाई उसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन है जीरो, वो लीनियर इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। और अगर तो फोर्सेस लग रही हैं जनाब वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। इसकी कोई एग्जांपल है आपके जहन में? जरा सोचें मेरा एग्जांपल लिखने तक। इज देयर एन एग्जांपल इन योर हेड? इफ देयर इज नो एग्जांपल इन योर हेड, नो प्रॉब्लम, देयर इज अ एग्जांपल ओवर योर हेड। ऊपर देखें, अपने पंखा लटक रहा होगा। ये पंखा इसी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। कैसे? इफ यू कैन सी द फैन ओवर योर हेड, तो इस तरह एक रॉड के साथ पंखा लटक रहा है। अगर आप गौर करें तो उस पंखे का वजन, वेट, जो कि ग्रेविटी की फोर्स है, वो नीचे की तरफ है, मगर वो जो रॉड जिसके साथ वो लटक रहा है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। तो जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो फैन इज स्टैटिक, इज एट रेस्ट, और रुका हुआ है। पॉइंट समझ रहे हैं बच्चों? इस केस में जब फैन रुका हुआ है, यू विल से दैट इट इज फॉलोइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो, acceleration is zero, and all the forces along x axis is zero, along y axis is zero. Point समझते हैं बच्चों? So the example is fan hanging above head, आपके सर के ऊपर लटकता हुआ पंखा। That is an example of sum of all the forces along y axis is zero. अच्छा यार, ये तो मेरा ख्याल आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आपको ये बात भी समझ में आ गई फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपको ये बात भी समझ में आ गई कि सेकंड कंडीशन है वो रोटेशनल मोशन के हवाले से। अच्छा यार, यहाँ पे एक बात मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे लीनियर इक्विलिब्रियम के अंदर। बच्चों ये बात बड़ी है, मैं जो चीज़ समझाई नहीं जाती किताब में लिखी भी नहीं हुई। कंडीशंस 2 हैं। फर्स्ट कंडीशन लीनियर मोशन की है, सेकंड कंडीशन रोटेशनल मोशन की है। सेकंड कंडीशन को मैं अभी टच नहीं कर रहा, उसे मैं आने वाले 1-2 मिनट्स में टच करूंगा। अभी जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मुझे उस पर आपकी तवज्जो मुकम्मल चाहिए। मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन लीनियर मोशन के लिए जो है उसमें 2 पॉइंट्स लिखे। एक पॉइंट लिखा यहां तो बॉडी रेस्ट पे है, यहां बॉडी विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो एक तो रेस्ट, यानी रेस्ट पे हो तब भी इक्विलिब्रियम है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी इक्विलिब्रियम है। तो यहां से 2 टाइप्स जहन में आती है इक्विलिब्रियम की। आपने पढ़ी हुई है ये भी, बस मुझे आपको एक दफा रिमाइंड करवाना है। मैं जरा मिटा रहा हूं, अब बात करने लगा टाइप्स पे। पहली कंडीशन पढ़ा दी है। पहली कंडीशन के बाद अब मैं अपने बच्चों को बताने लगा टाइप्स कौन कौन सी हैं इक्विलिब्रियम की। टाइप्स के बाद फिर आपको सेकंड कंडीशन बताऊंगा। आपको बस जागते रहना और तवज्जो मेरी तरफ रखनी है अपनी। लो भाई, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स। टाइप्स में मैंने भी आपको बताया कि 2 चीजें मैंने लिखी थी। एक, अगर बॉडी रेस्ट पे है, और दूसरी लिखी थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो पहले रेस्ट की बात करते। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, रुकी हुई है, रुकी हुई का एक और नाम क्या लेते हो फिजिक्स में? स्टेशनरी। स्टेशनरी आपने पढ़ा हुआ पहले, विच इज स्टैटिक, रुका हुआ। सो भाई इक्विलिब्रियम की पहली टाइप क्या होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। एनीथिंग विच इज एट रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम, वो चीज जो रुकी हुई हो और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को फॉलो करे, हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। बताता हूं, लिखवा भी देता हूं आगे डेफिनेशन। दूसरी, व्हाट इज द सेकंड टाइप?
अब रेस्ट पे नहीं है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या ख्याल है, बात समझ में आती है बच्चों? तो बात थोड़ी सी डिटेल में कर लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल दूंगा इसकी डेफिनेशन, तो आप चाहे 10 दफा रिपीट करके रिमाइंड करके सुन सकते हैं। रिमाइंड का बटन आपके पास है, एक दफा करें चाहे 10 दफा रिमाइंड करें, एक एक लफ्ज करके आप देख लीजिएगा। व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रुकी हुई है, एंड फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है, वी विल से दैट द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है। बॉडी कौन सी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आती है बच्चों? सो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इट्स एग्जांपल एज कोई भी एग्जांपल इसकी आप दे सकते हैं। बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक एक किताब एक टेबल पे पड़ी हुई है। अब बुक उस टेबल पे मेज पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे है, उसका वेट नीचे की तरफ है और जो टेबल की फोर्स है ऊपर की तरफ है, दोनों आपस में बैलेंस हो रही है। इन दिस केस वो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है, और क्योंकि रुकी हुई है तो हम कहते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी फॉलो कर रही है। बात समझ रहे हैं बच्चों? इसके बाद अगर मैं आगे चलूं उससे, तो बात करनी थी डायनामिक इक्विलिब्रियम पे। अब डायनामिक का वर्ड आप जानते हैं, दैट इज फ्रॉम मोशन। डायनामिक्स आपने ब्रांच पढ़ी हुई पहले मोशन की। सो व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम? अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन से मुराद ये है इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड फुलफिलिंग, और फुलफिल कर रही है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को, हम इस सूरत में कहेंगे कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप को फॉलो कर रही है। बात समझ रहे हैं बच्चों? कि बॉडी मूव भी कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को फॉलो भी कर रही है। इस स्टेट में हम कहेंगे कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि यार बॉडी मूव करते हुए इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को कैसे फॉलो कर सकती है? आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू। मेरे पास इसलिए आपके लिए एग्जांपल है। मान लीजिए कि वो एक पैरा ट्रूपर है जो पबजी के अंदर, आपकी गेम के अंदर, ऊपर से हेलीकॉप्टर से जंप करता है विद हैविंग अ पैराशूट विद इट। अब उसके पास एक पैराशूट है, मैं अपनी फजूल सी ड्राइंग में आपको बना के दिखाता हूँ, ऑल्दो कि ये पैराशूट जैसा नहीं लगता, लेकिन मान नहीं पैराशूट है। ये उस शख्स ने पैराशूट पकड़ा हुआ। अब बड़ी अहम बात है, जरा गौर से देखिएगा। दिस पर्सन इज फॉलिंग डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका वेट नीचे की तरफ है और जो फ्रिक्शन की फोर्स है, जो पैराशूट को ऊपर उठाना चाह रही है, वो फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ है। जब आप आगे चैप्टर नंबर 6 में ये बात पढ़ेंगे, आपको वहां पर यकीन भी हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरी बात मान लीजिएगा। अगर ये फ्रिक्शन की अपवर्ड फोर्स इसके वेट के इक्वल हो जाए, इट विल स्टार्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरना शुरू हो जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो अभी मैंने चंद लम्हे पहले आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करता। सो इन दिस केस इट इज फुलफिलिंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है और मूव भी कर रहा है, जमीन की तरफ आ भी रहा है, नीचे गिर भी रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप कहेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी टाइप है? डायनामिक इक्विलिब्रियम, in which the body is moving with the uniform velocity and fulfilling the condition of equilibrium. बात समझ में आती है बच्चों? एग्जाम्पल मैंने दे दी पैराट्रूपर की। क्या ख्याल है? क्लियर अप टिल हियर? फर्स्ट कंडीशन बता दी, समझा दी। फर्स्ट कंडीशन से दो चीजें निकली थी कि बॉडी या तो रेस्ट पे है
तब इक्विलिब्रियम में, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब इक्विलिब्रियम में। तो अगर रेस्ट पे है तो कौन सी टाइप है इक्विलिब्रियम की, रेस्ट वाली टाइप को स्टैटिक बोल दिया, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो कौन सी टाइप है इक्विलिब्रियम की, उसे हमने डायनामिक बोल दिया। अब हम फर्स्ट कंडीशन को बखूबी समझ चुके हैं। फर्स्ट के साथ ही बताया था कि यार देयर इज अनदर कंडीशन, सॉरी एक और कंडीशन इक्विलिब्रियम की। पहली लीनियर मोशन के हवाले से थी, तो जो दूसरी है वो रोटेशनल मोशन के हवाले से। तो आ जाओ दूसरी पे। So we are talking about second condition. सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और पहली लीनियर के हवाले से थी, तो दूसरे किस हवाले से होगी, दूसरी विल बी रोटेशनल। सो सेकेंड कंडीशन को रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अगर कोई बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रही है, इसका मतलब है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो आ जाओ यार फिर इधर उधर। वहां पे क्या कहा था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा था, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रही है। पहली कंडीशन इसकी भी सेम है, पहला पॉइंट इसका भी सेम है। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि बॉडी इज नॉट रोटेटिंग, और रोटेट नहीं कर रही, उस सूरत में सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रही है। दूसरा पॉइंट, अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, वहां पे आपने कहा था कि दूसरे पॉइंट में अगर बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस दूसरे पॉइंट में आप कह रहे हो कि बॉडी रोटेट कर रही है मगर यूनिफॉर्म, जुमले में मैंने लिखा था एंगुलर वेलोसिटी, साथ साथ चीजें पकड़ते जाओ, आगे चीजें हेल्प आउट करेंगी। एंगुलर वेलोसिटी से क्या मुराद है, सपोज कर लीजिए कि एक पंखा है घूम रहा है आपके सामने, इसके घूमने की स्पीड, घूमने की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। अगर तो घूमने की स्पीड या घूमने की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कभी पंखा तेज या स्लो नहीं हो रहा, उसकी मोशन, उसकी रोटेशन यूनिफॉर्म है, कभी उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही, कभी उसकी स्पीड कम नहीं हो रही, तो हम कहेंगे एक ही स्पीड से घूम रहे, एक ही स्पीड से मूव कर रहे, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इस सिचुएशन में, इस केस में हमने कह दिया कि भाई ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन यानी कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को फॉलो करने का मतलब क्या है, इसकी तरफ आगे बढ़े जरा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को फॉलो करने का मतलब ये है, देखो इसमें क्या चीज जीरो है, अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, बॉडी घूम ही नहीं रही, उसका मतलब क्या, इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो है, मगर कौन सी एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से जाहिर करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको जरा बेसिक से उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं, मेरे साथ साथ समझ नहीं आपने। इनमें से जो चीजें मैं भी लिख रहा हूं ये आपको आगे चैप्टर 5 में दिखाई देंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि साथ ही आपकी बेसिक्स बिल्डअप करना शुरू कर दूं। मेरी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ, वो आप उनसे मानूस हो जाएं, वो अल्फाज आपको पहले पता चल जाएं, ताकि चैप्टर नंबर 5 में जब हम जाएं तो चीज़ों की थोड़ी सी बुनियाद आपकी बिल्कुल माइनर सी पहले बनी हो, चीज़ें एकदम आपके लिए मुकम्मल तौर पे नहीं ना हो। चैप्टर नंबर 5 आपका, अगर आप किताब खोल के देखें तो वो सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन के बारे में, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। अच्छा, वापस मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि यार बॉडी रुकी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। दूसरे केस में बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, घूमने की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोले तो घूमने की वेलोसिटी सेम है,
तो इन दोनों केसेस में एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो है, यानी कि बॉडी के घूमने की वेलोसिटी में कोई तब्दीली आ ही नहीं रही। एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। सो याद रखो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का पहला पॉइंट ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होती है। दूसरा पॉइंट आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया था कि फोर्स जीरो होगी, तो यहां पे ज़हन में रख लो, यहां पे फोर्स जीरो नहीं होगी। मैं कल बता चुका हूं कि बॉडी को घुमाने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो क्या है, टॉर्क। यहां पे टॉर्क जीरो होगा। सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स विल बी जीरो, समेशन ऑल द टॉर्क्स विल बी जीरो। बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स का सम जीरो होगा। इसकी एग्जांपल दूं, इसकी एग्जांपल देता हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इसकी एग्जांपल देता हूं कि आप अफ्तारी के बाद अपने दोस्त के साथ पार्क में गए, अफ्तारी के बाद ना जाइएगा, दिन के टाइम रोज़ा थोड़ा स्पेंड करने के लिए आप जा सकते हैं, और पार्क में सी सॉ था। सी सॉ देखा मतलब, आप यहाँ पे बैठ के और आपका जो दोस्त है वो यहाँ पे। मैं मान लेता हूं कि आइडियली आप और आपका दोस्त एक ही बिल्कुल सेम वेट के, यानी कि यहां से लगने वाली फोर्स और यहां से लगने वाली फोर्स दोनों बराबर है। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर है, और आपका फासला सेंटर से और आपके दोस्त का फासला सेंटर से वो भी सेम है। नाउ जस्ट इमेजिन, यहां से लगने वाला टॉर्क क्या कहलाएगा, टॉ वन, इसे कह देता हूं एफ आर, ऐसी है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। और यहां से लगने वाला टॉर्क क्या कहलाएगा, इसे टॉ टू कह देता हूं। उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा आपको। दैट इज अगेन एफ आर। अब यार जरा सोचो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लॉकवाइज टॉर्क। कल बता चुका हूं क्लॉकवाइज नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। सो क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला रेड वाला, घड़ी के सिमत में चल रहा है, ऐसी घड़ी चलती है ना, ऐसी घड़ी घूमती है, तो दिस वन इज द नेगेटिव टॉर्क, दिस वन इज द पॉजिटिव टॉर्क। तो यार व्हाट इज द टोटल टॉर्क, टॉ वन प्लस टॉ टू। देखो भैया टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ ये वाला पॉजिटिव प्लस ये वाला नेगेटिव, टोटल टॉर्क इज जीरो। सो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी टाइप है इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक। कंडीशन कौन सी इक्विलिब्रियम की, सेकंड, बॉडी घूमने रही। बात समझ रहे हो बच्चों। अच्छा अब बात कर लेते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक की भी टाइप तो समझानी है ना मुझे, रोटेशनल के हवाले से। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सपोज कर लो कि यू हैव अ फैन, पेडेस्ट्रियल फैन है, कुछ इस तरह से उसके पर हैं। आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग, नजर आ ही गया होगा आपको। दैट फैन इज रिवॉल्विंग एट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एंगुलर वेलोसिटी चेंज ना होने का मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, इस पे फर्दर कोई टॉर्क नहीं लग रहा। सो इन दिस केस सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज जीरो, बट द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सो मूव भी कर रही है और सेकंड कंडीशन को फॉलो भी कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज द सेकंड टाइप, इट इज द डायनामिक। कौन सी टाइप है, इट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप को फॉलो कर रहा है। और कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बात समझ रहे हो। फर्स्ट कंडीशन में मैंने पैराट्रूपर की एग्जांपल दी थी डायनामिक में, चीजें समझ में आ रही है। चलिए से जरा लेक्चर सुनिएगा दोबारा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक लम्हे में मैं अगर आपको दोबारा बता देता हूं मैंने क्या बताया आपको। मैंने आपको बताया फर्स्ट कंडीशन क्या है, बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे।
तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है। इसी से मैंने एक बात निकाली, अगर वेलोसिटी जीरो है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक में एग्जांपल दे दी, किताब टेबल पे पड़ी हुई है, मूव ही नहीं कर रही, उस सिचुएशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। और अगर पैराट्रूपर की एग्जांपल है, पैराट्रूपर ऊपर से नीचे आ रहा, ऊपर से नीचे उतर रहा है, उस केस में फोर्सेस तो जीरो है मगर बॉडी मूव भी कर रही है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है और फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रही है। फिर आगे चले और मैंने आपको बताया कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी, रोटेशनल है। उसमें या तो बॉडी रोटेट नहीं कर रही, रुकी हुई है, या अगर रोटेट कर रही है तो विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो है, या सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स जीरो है। उसमें मैंने स्टैटिक की भी एक एग्जांपल दे दी और डायनामिक की भी एक एग्जांपल दे दी। उम्मीद है कि पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सारे आपको। टाइम काफ़ी हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब आप लोग बैठे साथ तो कोशिश करें कि अपनी किताबें अपने सामने रख के बैठें, क्योंकि हमने बात करनी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे। बस एक लम्हे में मैं ये बात खत्म करता हूँ कि जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस किया करते हैं तो क्लास में प्रैक्टिस ये होती है कि मैं इस क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो बच्चों से उसकी डिस्कशन करवाता हूँ, क्योंकि कोशिश हमने ये की होती है कि सारे चैप्टर के दौरान मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस कर लें, और जो एक्सरसाइज है वो प्योरली कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और क्लास में डिस्कशन करवाता हूँ बच्चों की। तो अब अभी भी कुछ ऐसे ही होगा, मैं सवाल पढ़ूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सब घर में बैठ के जवाब देंगे। उसके बाद मैं जवाब सही वाला बता दूंगा आपको और फिर आप अपने जवाब को कंपेयर कर लीजिएगा उससे कि आपका जवाब सही था या गलत था। तो इन शॉर्ट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू योर लैपटॉप, व्हेन यू कम टू योर मोबाइल, कोशिश करें कि लैपटॉप्स के ऊपर ही देखें, बड़ी स्क्रीन के ऊपर ही देखें, वाइट बोर्ड क्लियर होगा। और कोशिश करें कि बुक्स अपने साथ जरूर लेके बैठें, बुक्स के बगैर मत बैठिए, बुक्स या यूनिक नोट्स सामने रख के बैठें, चीज़ें डिस्कस करने में बहुत आसानी होगी आपको। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।